किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है ना कि घर के सारे मेंबर्स की सब्जियों की चॉइस अलग अलग होती है। तो आज मैं आपको सब्जी की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो कि आपके घर के सारे मेंबर्स को अच्छी लगे और वो उंगलियां चाट चाट कर खाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कॉर्न और पनीर की सब्जी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कॉर्न को छीलकर उसके दाने निकाल कर उसे बॉईल कर लिया है। मैंने भुट्टे के दानों को निकाल कर इसलिए बॉईल किया है जिससे कि टाइम की भी बचत हो और गैस की भी। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1.5 कैप्सिकम को भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमें लेने हैं 6 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसे हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, कुछ खड़े मसालों को भूनकर उन्हें भी हमें ग्राइंड कर लेना है। कभी भी आप कोई भी सब्जी बनाओ तो उसके लिए अगर आप मसालों को फ्रेशली भूनकर ग्राइंड करेंगे तो इससे आपकी सब्जी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आएगी। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची और 1 तेजपत्ता और दालचीनी के टुकड़े को डालकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए भून लिया है। चलो अब इन मसालों की अच्छे से खुशबू आ रही है, अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। और इसी पैन में हमें 1 टेबलस्पून घी डालकर बॉयल कॉर्न और कैप्सिकम को भी हमें रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि सब्जी में जब हम कॉर्न और कैप्सिकम डालेंगे तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। और साथ में हमें इसमें नमक भी डाल देना है और इन्हें हमें थोड़ा सा भूनकर इसमें हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला। और उसके बाद हमें इसमें 1 टेबलस्पून बेसन डालकर और फिर अच्छे से उसे भी रोस्ट कर लेना है, जिससे कि जो बेसन अच्छे से भून जाएगा तो उसके कच्चेपन की स्मेल भी नहीं आएगी। और क्या होगा कि कॉर्न और कैप्सिकम को हम इसमें ही अच्छे से पका लेंगे तो इसे हमें सब्जी बनाते वक्त उसमें पकाना नहीं पड़ेगा। और आप एक बार इस तरह से कॉर्न और पनीर की सब्जी ज़रूर बनाकर देखिएगा, इससे आपका सब्जी का टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आएगा। चलिए अब ये भी अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसमें ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसमें डाल दिए हैं चॉप किए हुए प्याज और फिर इसमें हमें डालना है 1 से 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। चलिए तो यहाँ पर अब प्याज हो गया है लाइट पिंक। अब हमें इसमें कुछ बेसिक मसाले डालने हैं। तो बेसिक मसालों में मैं यहाँ पे डालूँगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 3/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक। और अब इन सब मसालों को हमें थोड़ा सा पकाकर इसमें डालनी है टमाटर की पेस्ट जो हमने पहले से ही बनाकर रख दी थी। और फिर अब हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि ऑयल अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए और इसे हम फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पर ही चलाएंगे। और अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी सब्ज़ी बनाए तो ये आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। देखिए तो अब यहाँ पर ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तो अब मैंने इसमें डाली है 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। मेरे पास ही मार्केट वाली फ्रेश क्रीम थी, अगर आपके पास नहीं हो तो आप घर वाली जो फ्रेश क्रीम होती है वो भी डाल सकते हैं। और इसे हमें 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद हमें इसमें जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है उतना हम पानी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले आधा ग्लास पानी डाला था और फिर मुझे थोड़ी सी ग्रेवी थिक लग रही थी तो फिर से मैंने उसमें आधा ग्लास पानी और डाल दिया है। और फिर हम इसमें भुने हुए कॉर्न और कैप्सिकम डाल देंगे और साथ ही पनीर क्यूब्स भी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे पनीर क्यूब्स है वो कच्चा ही डाला है, अगर आप चाहें तो उसे भी आप रोस्ट करके डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म पनीर कॉर्न की सब्ज़ी सर्व करने के लिए रेडी है।